तो दोस्तों मैनकाइंड फार्मा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ और मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2606 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2052 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2441 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 19% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिली। जी हाँ, वहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 2441 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू आएगा वो 2437 करोड़ के आसपास था। आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2119 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 1725 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1964 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे वो थोड़े से कंट्रोल किए गए और उसके पीछे का मेन रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इस क्वार्टर में देखें तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 41 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ का नुकसान हुआ था, पिछले साल 13 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में आपको बस कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 460 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 293 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 476 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 60% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है, 55 से 60% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 476 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 384 करोड़ के आसपास। जी हाँ, मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर भी आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि मार्केट ये इन्वेंट्री वाली जो चीज़ होती है उसको इग्नोर करके चलता है, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है कि इस क्वार्टर में है, अगले क्वार्टर में नहीं है। इस वजह से मार्केट एस्टीमेट जो है इन्वेंट्री पर नहीं निकाला जाता है। इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 11 रुपये के आसपास, पिछले साल 7 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 11 रुपये 76 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर 2 आपको अच्छे ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जितना कंपनी ने शो किया है जो मार्केट का अनुमान था उसके हिसाब से देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रेट करता है, इस इन्वेंट्री वाले जो फैक्टर है उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर, ये भी देखना पड़ेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।